श्री शक्ति मेरे टैरो लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करियर रीडिंग। तो हम देखेंगे कि करियर में आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके फिनेंस में क्या हो रहा है, आपकी जॉब में क्या हो रहा है। और जो लोग एक कहते हैं ना क्रॉस रोड पर है कि उन्हें कौन सा करियर चुनना चाहिए, या उन्हें गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा, हम ये देखेंगे। और इस वक्त आपकी जॉब में, आपके फिनेंस में, आपके बिजनेस में क्या स्थिति है और उसके लिए क्या गाइडेंस है, हम ये भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो क्रिस्टल पेंसिल्स हैं। एक है ये ब्लैक टर्मोलिन। तो इस ब्लैक टर्मोलिन पेंसिल को आप देख लीजिए। अगर ये आपको अट्रैक्ट करता है तो ये पाइल 1 है। आप इससे पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, और आप चुन लीजिए अपना क्रिस्टल। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल विच इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये पाल नंबर 2 के लिए है और ये पाल नंबर 1 है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोनों पाल भी देख सकते हो, या तो फिर अगर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है तो इस वीडियो को पॉज करके आप अपनी पाल चुन सकते हो। कोई घाई नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 के साथ। एंड दिस इज़ ब्लैक टर्मोलिन पेंसिल। द फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द टेम्पल पाथ। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे फ्रेंड्स। A man holding a heart, I'm sorry, not hurt. फिर से हमारे पास आया है मैन होल्डिंग कॉइन। फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल। विक्ट्री। इसे हम यहीं पर रख देते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसे हम यहाँ रख देते हैं। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं ताकि हमें एक क्लियर ये मिले। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वॉकिंग अवे। और हमारे पास आया है बॉटम ऑफ द डेक थिंकिंग मैन। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त अपने करियर में डेफिनेटली किसी चीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो सकता है कुछ लोगों को किसी फाइनेंस का वेट है कि आपका फाइनेंस कैसे सुधरेगा। कुछ लोगों ने लोन्स ले रखी है, कुछ लोगों ने लोन्स के लिए अप्लाई करके रखा है,
कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वेट है उनको कि उनका रिज़ल्ट क्या आएगा, और कुछ लोगों के लिए अपने बिज़नेस का वेट है कि उनका बिज़नेस कब सुधरेगा। बिकॉज़ इस वक्त की कुछ स्थिति ऐसी है कि एक स्टैग्नेंट सी स्थिति मुझे दिख रही है आपके करियर में, फिनेंस में, जॉब में, बिज़नेस में। एक स्टैंड स्टिल कहते हैं ना, एक स्टैग्नेंट बना हुआ है सिचुएशन। अभी तक आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो या परिस्थिति सुधरने का वेट कर रहे हो, या आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है तो उस चीज़ का आपको वेट है कि कब आपका ये जो वेट है वो ख़त्म हो। बिकॉज़ यहाँ पर जो भी कार्ड्स मैं देख रही हूँ, इट्स सी दीज टू मैन्स होल्डिंग अ हार्ट एंड अ कॉइन। तो आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो अपने फिनेंस का, अपनी अपॉर्चुनिटी का, कि आपको कब वो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, या कब आपको वो बिज़नेस की डील आपकी पक्की हो जाए, या कब आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए, या कब आपका सैलरी इंक्रीमेंट या आपका रिज़ल्ट आ जाए, या आपका प्रमोशन हो जाए। तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा पहले भी कि ये हम रीडिंग आने वाले 3 मंथ्स में क्या होगा, हम ये देख रहे हैं। तो आने वाले 3 मंथ्स के अंदर ये चीज़ क्या क्या आपकी लाइफ में होने वाली है, करियर, फिनेंस, जॉब रिलेटेड। अब यहाँ पर आया है थिंकिंग मैन। तो डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। अब मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्हें ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप जो भी स्थिति में हो वो आपके विरुद्ध हो रही है, या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है। आप अपने करियर, फिनेंस, जॉब, इवन योर बिजनेस में आप स्ट्रगल कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि येस, आपको क्या करना चाहिए करियर में, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू। हम डेफिनेटली ये सारी चीज़ के पॉइंट्स पर आएंगे, बट स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर आया है द टेम्पल पाथ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो पाथ आपका कहते हैं ना, एक बीच मजेदार पर आके रुका हुआ है, या आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वो चीज़ अब आपके फेवर में होने वाली है। पहले मैं आपको कुछ डेट्स बता देती हूँ फ्रेंड्स, शायद वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, देन 10, 5, 23, 28, 27, 12, 9, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। 7, तो ये सारी इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकती है। मे बी इस डेट पर आपका एग्ज़ाम, इंटरव्यू, या कोई कॉल, या किसी तरह का आपको कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस डील या कुछ भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरी, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, आई एम सॉरी। तो फ्रेंड्स, येस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, तो आने वाले टाइम में आपके करियर में ओवरऑल ये बात हो रही है आपके करियर, फिनेंस, बिजनेस की, कि आपकी लाइफ में जो एक कहते हैं ना, जो एक क्रॉस रोड पर है, जो लोग या जिन्हें वेट है, या जिन्हें कहते हैं ना स्थिति बहुत टेंस वाली है, तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है फ्रेंड्स। बिकॉज़ यहाँ पर आपको कहते हैं ना, कहने की ज़रूरत है कि अगर आपने विश मांगी थी, या आपने किसी तरह का मैनिफेस्टेशन किया था अपने करियर के लिए, तो ये चीज़ अब रंग लाते हुए नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। यस, थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ को अपनाने की कोशिश करिए, अपने भगवान पर, अपने गुरुओं, अपने जिस भी भगवान को मानते हो आप, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए। और टेम्पल पाथ, तो यस,
जो स्थिति इस बहुत टाइम से आपके फेवर में नहीं वर्क कर रही थी या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था आपको, तो यस वो चीज़ अब सुधरते हुए नज़र आ रही है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर आया है विक्ट्री का कार्ड। तो यस, विक्ट्री इज़ इन योर साइड, विक्ट्री आपके फेवर में है, क्योंकि आप जिस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे कि कब वो अपॉर्चुनिटी आपको आपके करियर में, आपको आपकी जॉब में मिले, आपको बिज़नेस में आपको किसी अपॉर्चुनिटी का वेट था कि ये डील आपकी पक्की हो जाए या कुछ नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, तो यस ये चीज़ होते हुए नज़र आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है फ्रेंड्स, बहुत एविडेंट है कि कोई मेल, चाहे आप फीमेल है या कोई मेल है या कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेल या मैस्कुलाइन एनर्जी आने वाली है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल हो, वो फीमेल के फॉर्म में एक मैस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है, या आपका बॉस हो सकता है या कोई योर कोलीग जो आपको अपनी स्थिति में हेल्प आउट करेगा, जो आपको एक वे दिखाएगा कि जो रास्ता ब्लॉक हुआ है आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, तो वो बंदा आपको या बंदी, एक जो मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिख रही है, वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। और ये जो इंसान अगर नहीं भी है तो ये आपको शायद आपके वर्क रिलेटेड में आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है, और ये इंसान आपको हेल्प आउट कर सकता है चीज़ें इम्प्रूव करने में, फाइनेंस में। आपको कोई भी चीज़ की मतलब जिस भी पॉइंट पर आप अटके हुए हो, तो शायद ये पर्सन आपकी हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज हमारे पास दो कार्ड्स ऐसे आए हैं विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि कोई मेल एनर्जी की हेल्प आप ले सकते हो या कोई मेल एनर्जी आपको हेल्प करने वाला है इन द टर्म्स ऑफ योर करियर। इस इंसान के थ्रू आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, और नॉट इवन अगर रुके हुए काम ना भी हो तो इनके थ्रू आपको एक आइडिया मिलेगी, आपको एक नॉलेज इनसे मिलेगा, या इनके थ्रू आपका कोई काम हो जाएगा। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है। और कहते हैं ना कि जो आपने अब तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत कहते हैं ना कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, जैसे यहाँ पर इस कार्ड में दिख रहा है कि आप बिल्कुल होपफुल तो थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि सही एक्शन कब ली जाए, सही चीज़ कब चीज़ें सुधरेगी। तो ये चीज़ अब दिख रही है फ्रेंड्स कि आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, और अब आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हो। अब आपके अंदर वो एक्शन लेने का जज्बा जाग चुका है, अपने करियर, अपने जॉब, अपने फाइनेंस, अपने बिजनेस में। अब आप एक्शन लोगे, अब आप खुद स्थिति को सुधारना चाहोगे। आपने बहुत वेट कर लिया और अब आप स्थिति को सुधारते हुए नज़र आ रहे हो। आई ऑल्सो सी कि जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे फाइनेंस का, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आपका फाइनेंस सुधरेगा। प्रमोशंस वालों को प्रमोशंस मिलती हुई नज़र आ रही है, इंक्रीमेंट वालों के लिए इंक्रीमेंट होने वाली है। इन्हें भले जो भी हो, लेकिन जो आपने अपने फाइनेंस को सुधारने की धारणा रखी थी कि कब सुधरेगा, वो तो डेफिनेटली सुधरने वाला है फ्रेंड्स। ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं भोपाल नंबर 1 के लिए। और ये आप एक्शन तो लेने वाले हो सकता है कि अगर आप इवन इस स्थिति में बहुत टाइम से अगर आपने अपने फाइनेंस को लेकर एक्शन नहीं लिया था, या आप अपने स्टाफ में किसी तरह की परेशानी झेल रहे थे, तो वो एक्शन अब आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। बिकॉज अब बहुत, आप कहते हैं ना, बहुत टाइम से आप टाइड अप फील कर रहे थे, आपको नहीं लगता था कि ये सही समय है कोई भी स्टेप लेने का, या ये हो सकता है कि ये आपके अगेंस्ट हो या चीज़ें ख़राब हो जाए, वर्स्ट हो जाए। तो आप बिल्कुल नो एक्शन वाली स्थिति में रह रहे थे और बस सिर्फ सोचे जा रहे थे अपने करियर में, परेशान हुए जा रहे थे। बट नाउ कहते हैं ना, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। एक आपने अंदर से अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, आप एक्शन तभी ले रहे हो। और कुछ लोगों ने तो ये बिल्कुल सोचा है कि बस अब इस स्थिति से बाहर ही निकल जाना है। मे भी कुछ लोग अपने इस करियर में चेंज चाहते हैं या चेंज मिलने वाले हो। और दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि जो परिस्थिति आपने झेली है अब उससे ट्रांजिशन हो रहा है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप एक स्टेप अब आगे जा रहे हो, ट्रांजिट कर रहे हो इन अ बेटर करियर, इन अ बेटर बिजनेस, इन अ बेटर फाइनेंस, इन अ बेटर करियर। तो स्थिति से आप बाहर निकल रहे हो, बिकॉज
दैट इज़ फॉर श्योर फ्रेंड्स कि ये जो कार्ड आए हैं 100% ये दिखा रहा है कि आप एक्शन तो ले रहे हो, अब आप रुकने वाले नहीं हो, बिकॉज आप बहुत पेशेंस रख के बैठे हो, अपने करियर में बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, बट नाउ विक्ट्री इज़ इन योर साइड और आप एक स्टेप आगे निकल रहे हो, ट्रांजिट कर रहे हो, करंट सिनारियो से, करंट सिचुएशन से आप ट्रांजिट करोगे इन अ बेटर वे, इन अ ट्रांसफॉर्मेटिंग वे। तो मैं ये कहूँगी कि यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इन अ गुड वे। अब हम थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं उन लोगों के लिए कि उन्हें करियर में एक्चुअली करना क्या चाहिए, शुड दे कंटिन्यू विद द। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हो सकता है आप दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड है। कुछ लोग सोच रहे कि गवर्नमेंट जॉब करें या फिर हम प्राइवेट जॉब करें, या हम बिज़नेस करें या गवर्नमेंट जॉब करें, या फिर उन्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए, आई मीन गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कन्फ्यूजन में है। तो डेफिनेटली कुछ दो चीज़ों के साथ आप कंफ्यूज्ड है। लेट्स चेक क्या है। और यस, कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप किसी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, बट फाइनेंस के कारण आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्शन नहीं ले पा रहे हो कि आपके पास उस हिसाब का फाइनेंस नहीं है। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपने स्टाफ का या अपने कारीगरों का। ये भी मुझे स्थिति दिख रही है आपके करियर में फ्रेंड्स। अब ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं मैं आपको बताते जा रही हूँ। यस, आप किसी तरह की कोर्स करना चाहते हो, कोई कोर्स या कोई अपने करियर रिलेटेड कुछ आप ऐसा करना चाहते हो डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरे आप में से काफ़ी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं ना बिल्कुल भी कुछ मेरे व्यूअर्स वो बिल्कुल फ्रेशर है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, बिल्कुल फ्रेशर हो और आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आपका फैमिली बिजनेस है बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको अपना फैमिली बिजनेस करना चाहिए या आपको कुछ कोई कोर्स करना चाहिए, या आपने कुछ अपने मन में डिसाइड करके रखा है कि आप कुछ और जॉब करना चाहते हो या कुछ और बिज़नेस करना चाहते हो। तो डेफ़िनेटली ये जो मेरे कुछ व्यूअर्स है वो डेफ़िनेटली एक फ्रेशर है, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं भी है फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग मैंने कहा है इट्स अ जनरल रीडिंग, तो सबको रेजोनेट करेगी, कहीं ना कहीं ये डेफ़िनेटली रेजोनेट करेगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप दो जॉब में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या दो कंपनीज़ है जिससे आपको ऑफ़र आई है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या दो बिज़नेस है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या गवर्नमेंट या बिज़नेस या जॉब, या गवर्नमेंट जॉब या बिज़नेस। तो फ्रेंड्स, हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हो सकता है कि आप में से मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स है वो एक क्रिएटिव फील्ड से है, इनोवेटिव फील्ड से है, डिज़ाइनर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से हो सकते हैं, आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, या किसी भी तरह की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आप एक पार्टी प्लानर, वेडिंग प्लानर, टूर्स एंड ट्रैवल्स, आर्मी से रिलेटेड सोशल वर्कर हो सकते हो आप, या फिर फैमिली बिजनेस, सेल्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर, इंश्योरेंस, या फिर आप किसी तरह की न्यू जॉब, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि रिटायरमेंट होने वाली है, नाउ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन मे बी फैमिली बिजनेस, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर ऐसा नहीं भी है फ्रेंड्स, तो जो भी मैंने इस वक्त नाम आपको गिनाए, आप उनमें से कोई एक करियर चूज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए अगर रेजोनेट होता है तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये कुछ मुझे स्थिति लग रही है फ्रेंड्स। बट मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के पास फाइनेंस का सपोर्ट नहीं है,
या किसी का सपोर्ट नहीं है, या किसी एक पार्टनरशिप का सपोर्ट आप चाहते हो कि आपको कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे और आप उसमें वर्क करो, या आपके पास उस हिसाब का फिनांस या उस हिसाब का आपके पास स्टाफ नहीं है कि आप अपना काम शुरू कर सको फ्रेंड्स। तो मुझे सबसे ज़्यादा वाइब ये आ रही है फ्रेंड्स कि अगर आप दो चीज़ों में डील कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन मैं कुछ लोगों के लिए ये कहूँगी कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह का अगर बिज़नेस ही स्टार्ट करना चाहते हो तो येस, इट विल आई विल से अ बिग येस कि येस आप बिज़नेस कर सकते हो, बिकॉज फाइनेंस तो आप कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। बट आपके पास उस हिसाब की स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज अच्छा खासा है, और आप बिज़नेस में आपने ठान के रखा है कि आप सोच रहे हो कि ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए, तो डेफिनेटली जो मैंने ऑप्शंस दिए और जो आपके दिमाग में अगर कोई ऑप्शंस है और आप बिज़नेस करने की सोच रहे हो तो येस, इट्स अ बिग येस कि आप वो बिज़नेस कर सकते हो। तो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाइए कि जॉब या गवर्नमेंट जॉब या बिज़नेस। उन लोगों के लिए येस, इट्स अ बिज़नेस। और कुछ लोगों के लिए मैंने जो प्रोफेशंस के नाम दिए हैं, आप उनमें से कोई एक स्टार्ट कर सकते हो। जो फ्रेशर है उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि येस, आप लोगों को जॉब ही करना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। तो आप लोगों को जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। जो मेरे स्टूडेंट्स व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए आई विल से येस, आपको जॉब देखनी चाहिए, आपको जॉब में ही इस वक्त अपना फोकस रखना चाहिए, सो दैट यू गेट द एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड नॉलेज ऑल्सो कि मार्केट में हो क्या रहा है। और गवर्नमेंट के चांसेस तो फ़िलहाल मुझे कम ही दिख रहे हैं। यहाँ पर फैमिली बिजनेस, किसी तरह का इन्वेस्टर्स आप बन सकते हो, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हो, सेल्स में डील कर सकते हो, किसी तरह की एक प्रैक्टिकल जॉब, या किसी को आइडिया देना, या आपको किसी से आइडिया लेना, या आप में से अगर जो लोग दो कंपनीज़ में दो प्रोजेक्ट्स में भी कहते हैं ना कंफ्यूज्ड है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है कि दो चीज़ों में से किस में आप बेटर डील कर सकते हो, जिसमें आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर कहीं आपको सैलरी ज़्यादा है लेकिन आपको हो सकता है वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा, डेफिनेटली अगर सैलरी ज़्यादा है तो वर्कलोड तो आपको होगा ही, बट प्रैक्टिकल अगर आप सोचो तो जहाँ पर आपको इमोशनल सराउंडिंग्स अच्छी मिले, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं जॉब प्लेस पर कितना सारा प्रेशर होता है, बॉस का, कोलीग्स का, सराउंडिंग्स का, ऑफिस की पॉलिटिक्स जो होती है। तो इस दो स्थिति में आप अपना मेंटल पीस पहले देखिए, बिकॉज अगर आपका मेंटल पीस सही होगा, फाइनेंस तो ठीक है आपका आगे भी फ्यूचर में बढ़ने ही वाला बढ़ेगा, बट अगर आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आपके करियर में अगर आप एक कहते हैं ना एक इमोशनल एक टीम वर्क नहीं है, चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो या आपका जॉब हो, अगर टीम वर्क नहीं है तो आप बिल्कुल इन्जॉय नहीं करोगे उस वर्क को या उस बिज़नेस को या अपने करियर को। तो थोड़ा सा इमोशन हैप्पीनेस पर भी फोकस करिए फ्रेंड्स, बिकॉज अगर इमोशनली आप हैप्पी हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी बहुत है और अगर आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो एक ज़बरदस्ती का होगा कि बस आप वहाँ जा रहे हो, काम कर रहे हो और आ रहे हो। उस एक कहते हैं ना बिना मन के आप काम करना, यू कैन एन्जॉय सच वर्क, और उसमें कभी तरक्की नहीं होती फ्रेंड्स। तो पहले अपना मेंटल पीस, अपना इमोशनल पीस पहले देखिए। पैसों के पीछे मत भागिए कि यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है। हर चीज़ की एक कहते हैं ना गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स दोनों लिखकर आप, जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे आपको चुनना है, सिंपल। बट येस, आप किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड को अपना सकते हैं एज योर करियर, एज योर जॉब, बिकॉज सी जॉब आई मीन टू से बिज़नेस सबके बस की बात नहीं होती है। डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि इस रीडिंग से मैं ये कहूँगी कि 90% पीपल के लिए मैं जॉब कहूँगी। जो भी मैंने आपको करियर्स बताए, आपको जॉब करने की ज़रूरत है।
और 10% पीपल्स के लिए बिज़नेस मैं कहूँगी, क्योंकि जो वाकई में बिज़नेस के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है कि अपने फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन करिए, या कुछ लोग जो रिटायर होकर अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ लोग वाकई में अपना जॉब छोड़कर अपना खुद का बिज़नेस करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये है कि आप अपने बिज़नेस पर फोकस करिए। यस, आपको बिज़नेस ही करना चाहिए अगर आपने सोचा है अपने करियर से बाहर निकल के। और थोड़ी सी गाइडेंस हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपकी इस करंट सिनारियो, इस करंट स्थिति में। स्पेशली हम फाइनेंस के लिए गाइडेंस देखेंगे अब, क्योंकि हमने फाइनेंस की तो बात करी नहीं है इसमें, तो ये गाइडेंस आपके फाइनेंस के लिए होगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, फुल मून इन एक्वेरियस, आप में से काफ़ी लोग एक्वेरियस साइन से हो सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो नॉट नेसेसरी, कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपने वो इमोशंस जो आप अब तक दिखाते आ रहे थे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं। इन द टर्म्स ऑफ फिनेंस की बात कर रही हूँ मैं। आपने हमेशा लेट गो किया होगा, या चीज़ों को जाने दिया होगा, या आपको लगता होगा कि जाने दो, कुछ पैसों के लिए क्या करना, बट नो, नाउ यू हैव टू शो योर रियल। आप जो हो वो दिखाइए अब। एक कहते हैं ना, एक फॉग था, एक कहते हैं ना, एक जो स्मोक था, उसे हटाइए अब। फाइनेंस के टर्म्स में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, इन अ बेटर वे, इन अ पॉजिटिव वे। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप जाके लड़ाइयाँ करो अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं या जो भी है, बट यू नीड टू बी अ प्रैक्टिकल। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके किसी से पैसे अगर निकलते भी है, तो अब आप उनको याद दिलाए कि भाई मेरे अब इतने पैसे निकलते हैं। नो डाउट, अगर सामने वाला आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड्स हो या कितने भी अच्छे रिलेशनशिप हो, बट एक जो तरीका होता है, एक जो कायदा होता है, तो उस तरीके से अब बात करिए और आप अपने पैसों के लिए पूछ सकते हो। बिकॉज़ येस, आजकल ये चीज़ बहुत होती है कि हम अक्सर लोगों को अपने पैसे दे देते हैं और फिर मांगने में हमें हिचकिचाहट होती है। तो नाउ उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आपका ऐसा कुछ फिनांस किसी से निकलता है, तो नाउ यू नीड टू वेक अप एंड उनसे बात करने की ज़रूरत है इन अ प्रैक्टिकल वे। क्योंकि डेफिनेटली आपने अगर हेल्प करी है तो आपको वो आपका हक बनता है। और अगर जिन लोगों ने लोन्स ली भी है किसी से, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको अपना लोन अब चुका देना चाहिए। बिकॉज सामने वाला अगर आपसे मांग नहीं रहा है, दैट डजंट मीन्स कि उसकी ज़रूरत नहीं है। पैसों की ज़रूरत तो सबको ही होती है फ्रेंड्स, लेकिन बस एक है कि अगर हमने किसी से लिया है तो हमें उनको कमिटमेंट अगर हमें दिया है तो हमें उनको टाइम पर दे देना चाहिए, टू मेंटेन दैट ट्रस्ट, टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, ताकि दूसरा कोई बंदा हम पर ट्रस्ट रखकर हमें दोबारा हेल्प कर सके, या हमें किसी को हेल्प दिलवानी हो तो वो हम पर ट्रस्ट करके हमें हेल्प करे। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल एक रिलेशनशिप हमेशा बना रहे, ख़राब ना हो। पैसों के लिए रिश्ते हमेशा बिगड़ते हैं फ्रेंड्स। आई गेस मेरे सारे व्यूअर्स को ये चीज़ पता होगी। और बिज़नेस फिनांस में ये चीज़ें होती रहती है, लोन लेना, लोन देना। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मैंने कहा ना, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस, तो आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स टॉरस साइन के हो सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी फ्रेंड्स, प्रॉस्पेरिटी तो आपकी लाइफ में आ ही रही है। अब वो कोई भी वे में हो सकती है। जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पर जो विक्ट्री का कार्ड हमारे पास आया था, कि जो लोग अपने फिनांस का, अपने जॉब का, अपने प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, अपने बिजनेस में चीज़ें कैसे स्थिति सुधरे फिनेंशियली, तो ये उनके लिए ये कार्ड आया है कि आपकी स्थिति सुधरने वाली है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब फिनांस अब आपका सुधरने वाला है। आगे के टाइम में आपका फिनांस बिगड़ेगा नहीं, सुधरने वाला है। डेफिनेटली सुधरने वाला है कुछ लोगों के लिए। तो मैं
अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, उसमें आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है, या नई जॉब आप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेशर जो लोग हैं वो अब उनको अब पैसे आते हुए स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एक तरह की उनके लिए विक्ट्री है ना फ्रेंड्स। अ टाइम ऑफ हीलिंग, डेफिनेटली टाइम ऑफ हील होने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स। आप जो मेरे व्यूवर्स जिनके पास जॉब नहीं थी, जिनके पास पैसों की दिक्कतें हो रही थी, अब हील होने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रही है और आप धीरे धीरे देखिए हील होने वाले हो फ्रेंड्स। तो कहते हैं ना कि स्थिति हमेशा बदलती है, हमेशा हर किसी का वक्त एक जैसे नहीं होता है, वैसे ही हमेशा फाइनेंस एक जैसे नहीं होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बदलाव ज़रूरी है जीवन में, अच्छे से भी हमें सीख मिलेगी, बुरे स्थिति से भी हमें सीख मिलेगी। एंड यस, चीज़ें आपकी फेवर में होगी। आप जॉब, करियर, फाइनेंस, जिस भी चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो सारी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है इन आने वाले 3 मंथ्स में फ्रेंड्स। तो होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ होप मिली है। और कुछ होप का मतलब मेरा ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी, ये डेफिनेटली मुझे यूनिवर्स ने मैसेज दिया है फ्रेंड्स, तो मैंने आप तक पहुंचाया है। और इसे लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। यही मेरी आपके लिए दुआ है, आपके लिए प्रेयर है। और मेरे लिए सिर्फ आपको इतना करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं बेटर या मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो आपका एक लाइक, आपका एक मैसेज, सब्सक्राइब, आई एम सॉरी, मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग अपने करियर में वाकई में बहुत बहुत परेशान हैं, उन तक ये रीडिंग जाए, ताकि उन्हें एक रास्ता, एक मैसेज मिले कि जिस भी कहते हैं ना डाउट में थे, उन्हें क्लैरिटी मिले। मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि जो लोग डाउट में है उन्हें क्लैरिटी मिले। समझिए, ये आपके एंजल्स ने, यूनिवर्स ने आप तक ये मैसेज पहुंचाया है आपके लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पाल नंबर 2, तो जिसने भी ये ब्यूटीफुल पेंसिल क्लियर क्वार्ट्ज की चूज़ करी थी पाल नंबर 2 के लिए, तो हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या गाइडेंस आपको मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। आपके जीवन में इस आने वाले 3 मंथ्स में आपके करियर, जॉब, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस में क्या होने वाला है, हम ये देखेंगे और हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पाल नंबर 2 के लिए। ओके, कार्ड्स उल्टे पकड़े हुए हैं। ओके, थ्रोट चक्र, यस, हम इस कार्ड को लेंगे। फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स, ओके, patience and planning, okay, shadow, rejoice in celebration, wow,
अ वेटिंग गेम। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही वाइब्स आ रही है फ्रेंड्स, पाइल नंबर 1 जैसी, कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो है वो बिल्कुल वेट कर रहे हैं अपने करियर में, अपने जीवन के गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। फ्रेंड्स 2 कार्ड आए हैं और हम एक ही लेंगे। पावर, यहाँ पर भी देखिए पावर का कार्ड आया है। एक्सीलरेटेड मोशन, ओके। ऑन द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है ट्रम्प, यस। सो सिचुएशन ये है फ्रेंड्स कि मेरे व्यूअर्स को, तो फ्रेंड्स इस पाइल के लिए तो मुझे पूरा सिनारियो ही एकदम अलग लग रहा है। मुझे ये लगता है कि ये पाइल नंबर 2 जिसने क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया था, ये बिल्कुल आपके लिए आपने परफेक्ट चूज़ किया है कि ये लड़ाई आपकी अपने साथ है। अब आप चीज़ों को फोकस में ला रहे हो, ये लड़ाई आप अपने साथ लड़ रहे हो। इस वक्त आपकी लड़ाई डेफिनेटली फाइनेंस करियर को लेकर तो है ही, लेकिन अब ये लड़ाई आपके साथ है। अब आप अपने साथ एक कितना सवाल पूछ रहे हो कि आप अपने जीवन में आपने इतनी सारी दौड़ लगाई है। दौड़ इन द सेंस आप करियर के पीछे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, बट हमेशा आप सही टाइम का वेट करते रहे कि आपके जीवन में हमेशा एक सही टाइम आएगा। आपने काफ़ी सारी प्लानिंग्स भी करी हैं, लेकिन कभी भी आप कहते हैं ना उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हो या उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हो अब तक। और अब ये चीज़ आपको सता रही है, बहुत ज़्यादा सता रही है, बिकॉज जो मेरे ये व्यूवर्स है डेफिनेटली ये कम्प्लीटली अलग पाइल है पाइल नंबर 1 से। इस वक्त आपका अपने साथ एक वॉर चल रहा है आपके दिमाग में कि क्या आप जीवन में सक्सेसफुल हुए हो, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो या जो चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत करी है इतने साल, क्या उसमें आपने एक सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट ला पाए हो कि आप ऐसा कर पाओगे। ये स्थिति कुछ मुझे लग रही है इस रीडिंग से, बिकॉज काफ़ी आपने एक्सप्लोर किया है जीवन को और काफ़ी अब आप एक कहते ना आप एक ईगल आई अपने लाइफ में, अपने करियर में, अब आप एक ईगल आई की तरह चीज़ों को व्यू कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो। नज़रिया आपका अब चेंज हो रहा है, बहुत बारीकी से और बहुत नज़दीकी से अब चीज़ों को आप समझ रहे हो और देखना चाहते हो, बिकॉज आपने हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने में ही आपने अपना टाइम लगाया है। बट फिर भी आज आपको ऐसा लग रहा है कि क्या अपने जीवन में आप सक्सेसफुल हो या कभी सक्सेसफुल हो पाओगे। बिकॉज आई सी कि आप में से मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो इस वक्त अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं अपने आप से कि क्या आप जीवन में कभी एक अपना खुद का मकान, अपना खुद का छोटा मोटा प्रॉपर्टी, अपनी खुद की फैमिली या अपनी छोटी मोटी असर्ट्स या अपने अपनी खुद की गाड़ी आप अचीव कर पाओगे या नहीं। ये एक सवाल आपके अंदर बहुत बार बार आपको एक नॉक कर रहा है दरवाज़ा आपके दिमाग का कि क्या आप इस चीज़ को कभी अचीव कर पाओगे, आप खुद का अपना घर बना पाओगे। आपने अब तक पेशेंस रखा, आपने क्या हासिल किया। सो आप अपने आप से लड़ाई कर रहे हो। क्या आप अपने इस पावर को अब यूज़ करोगे, जो बहुत टाइम से आपने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने फिनांस में इतने बिजी थे कि आपने इस सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। आप में से काफ़ी मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी अपनी फैमिली के देने के लिए वक्त नहीं होता, या किसी कंपनी में ऐसी बड़ी पोस्ट पर है जिसके पास बिल्कुल भी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट, नाउ आपको ये चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि आपने सब कुछ अचीव करके भी आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपने फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपने सब कुछ होते हुए भी आपने उस चीज़ों का आनंद नहीं लिया है, आपने उसे अचीव नहीं कर पाए हो। कहने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल भी, मुझे यही वाइब्स बार बार आ रही है फ्रेंड्स कि आपको लगता है कि क्या आप ये सारी चीज़ों को अचीव कभी कर पाओगे जीवन में।
फैमिली लाइफ, आपका अपनी प्रॉपर्टी लाइफ, आपकी अपनी असर्ट्स, अपनी गाड़ी, अपने बंगले, छोटा मोटा मकान, कभी आप ये चीज़ को अचीव कर पाओगे? इसका आनंद आप ले पाओगे? ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके दिमाग में। क्या आप कभी इंजॉय कर पाओगे चीज़ों को? यस, मे बी आप कर रहे हो, या अब आपको ये करने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स। बिकॉज शायद आपने अपने जीवन में हमेशा, कहते हैं ना, भागते रहे हो, दौड़ते रहे हो, बस आप करियर के पीछे, कभी फाइनेंस के पीछे, कभी अपने बिजनेस के पीछे, कभी अपने प्रोजेक्ट के पीछे, बस आप भागते रहे। लेकिन अब आपको चीज़ें फोकस में आ रही है, कहते हैं ना, अब तक आप रोड पर चलते ही जा रहे थे, आपने एक ड्राइविंग ही किया था, लेकिन अब आपको धीरे धीरे एक एक डेस्टिनी आपको दिखा रही है कि ये डेस्टिनी ये है, ये डेस्टिनी ये है। मतलब कहते हैं ना, बारीकियों से चीज़ों को अब आप एनालाइज कर रहे हो। और काफ़ी टाइम से जो लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, वो अब कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, सोशल लाइफ उनकी ज़ीरो बनी हुई थी, या उनकी फ्रेंड्स लाइफ बिल्कुल ज़ीरो थी, या फैमिली के साथ वो ओपन अप नहीं हो पा रहे थे अपने काम, करियर, बिजनेस को लेकर। तो अब आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी है फ्रेंड्स, तो आपको अब उसे हील करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, तो ये चीज़ अब होते हुए नज़र आ रही है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2 के लिए, कि आपके जीवन में अब एक, कहते हैं ना, आपके अंदर आपका स्ट्रेंथ, आपका पावर लौट रहा है। जो आप सोचते हो, जो आप करना चाहते हो, वो बिल्कुल बहुत ही स्विफ्ट वे में, बहुत ही, कहते हैं ना, यहाँ आपने सोच लगाई और यहाँ चीज़ें हो गई। तो कुछ ऐसी स्थिति मुझे होते हुए नज़र आ रही है। बट येस, कुछ लोग अभी भी डाउट्स में हैं। डार्क साइड एक अच्छी और बुरी के बीच में है, क्योंकि आपने पेशेंस तो काफ़ी बनाए हुए हैं लाइफ में, और प्लानिंग्स भी आपने काफ़ी सारी करी है अपने जीवन को लेकर, अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। बट कभी भी आपने उस पर, कहते हैं ना, एक गौर नहीं आपने फरमाया था, कहते हैं ना, वो उस पर आपने कभी फोकस नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप अपनी ही करियर लाइफ में, फिनेंस लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आप हमेशा बिज़ी रहे थे। बट अब उसे वक्त आ गया फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करने का। तो अगर आप में से मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, वो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली, या अपनी, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो लोग सिर्फ अपने करियर कर रहे थे, उन्होंने शादी के लिए बिल्कुल सोचा नहीं। तो येस, आपको अब अपनी प्लानिंग्स के लिए, फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए सोचना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड, अपनी असर्ट्स, अपनी गाड़ी खरीदने का अगर आप सोच रहे हो, तो दिस इज़ अ टाइम कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ प्लानिंग्स बनाना और पेशेंस रखने से काम नहीं बनता। दिस इज़ अ टाइम फॉर यू इन योर करियर कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। अब वक्त आ चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने बहुत वेट करी है, एंड अब ये चीज़ आपके फेवर में भी है, बिकॉज लक, टाइम आपके फेवर में है कि ये चीज़ आप इस वक्त अचीव कर पाओगे। तो हो सकता है कि आने वाले इस 3 महीने में आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। जो लोग अनमैरिड है, उनकी जीवन में शादी होने वाली है, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, सेलिब्रेशन होने वाला है आपके जीवन में। आप बहुत टाइम से अगर कोई असर्ट, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आ रहा है, कि वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। आपने बहुत प्लानिंग्स, पेशेंस करी थी, तो वो अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। या बहुत टाइम से अगर आपने सोचा था आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, करोगे, तो वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जॉय इन सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इन आने वाले 3 मंथ्स में आप किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। वो आपकी फैमिली, आपकी असर्ट्स, आपका फिनांस, या आपका बिजनेस, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो जो आपको रेजोनेट करे आप लीजिए। और येस, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे क्लियरली, वो आप कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बातें रख पा रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम और भी थोड़े से कार्ड्स देखेंगे। बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स। ओ देखिए, हमारे पास यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है फ्रेंड्स। तो यू फाइल टू
आपको मैं अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देती हूँ कि डेफ़िनेटली आपने जो भी चीज़ को वेट करा था या प्लानिंग करी थी वो फ्रूटफुल होने वाली है और आप उसे सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है पार्टनरशिप बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हो या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, किसी तरह की भी खुशी आने वाली है। पर जैसे हम ये करियर की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं करियर की ही बात ज़्यादा करूँगी कि येस हो सकता है आप पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो या किसी तरह का असर्ट्स प्रॉपर्टी लैंड इन्वेस्ट किया है आपने तो वो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। हर्मिट, ओके। टू ऑफ कप्स, माय गॉड, मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में पार्टनरशिप तो 110% दिख रही है। अब ये हो सकते हैं कि आप अपने खुद के पार्टनर के साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई आपको बिज़नेस पार्टनर के साथ आपकी डील हो रही है जॉब को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी आया है द लवर। यस, आप पार्टनरशिप कर रहे हो फ्रेंड्स। अब ये पार्टनरशिप आपका अपना सोलमेट, आपका अपना लाइफ पार्टनर के साथ आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो दोनों मिलकर, या आपका अपना बिज़नेस पार्टनर हो सकता है जिनके साथ आपने बिज़नेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और वो आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ किसी तरह की पार्टनरशिप बिज़नेस ओपन करने जा रहे हो या करने जा रहे हो। फ्रेंड्स, मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके लिए हो सकती है 7, 5, 4, 9, 8 मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 2, 3 ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, 6 भी है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, यस 2 मैंने आपको बताया, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। तो यस फ्रेंड्स, तो आप दैट इज़ फॉर श्योर कि आप किसी तरह का बिज़नेस पार्टनरशिप करने जा रहे हो सकता है आप क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है कि हो सकता है आप होटल इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो। होटल, ब्यूटी इंडस्ट्री, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, टूर्स एंड ट्रैवल्स, सोशल वर्किंग, एक्सपर्टीज़ इन होटल्स इंडस्ट्रीज़, किसी तरह के काउंसलर, फिजिशियंस, केयर ट्रीटमेंट से लेकर केयर ट्रीटमेंट हो सकती है, किसी तरह की सर्विस, वर्किंग इन दी पेयर्स, वर्किंग विद द पार्टनर्स, पब्लिशर्स, एडवर्टाइजिंग, डेफिनेटली कम्युनिकेशन से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंस्पिरेशनल वर्क, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सेल्स रिलेटेड, राइटिंग, एडिटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, टीचर, फिजिशियन। आप या तो इस फील्ड से हो या तो आप इसे चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर जो मेरे बिल्कुल एक फ्रेश स्टूडेंट है जो एकदम बिल्कुल फ्रेशर है, उनके लिए मैंने ये बोला था कि या तो आप इस फील्ड से हो और या तो आपको ये फील्ड, इनमें से कोई एक फील्ड आपको लेनी चाहिए अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो ये मैंने आपको एक जस्ट बताया फ्रेंड्स कि हो सकता है आप इस इंडस्ट्री से या तो हो या तो आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये आपका ऑप्शन में अगर आपने रखा है या आपका पैशन है तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। और ये जो लोग पार्टनरशिप करने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फेवरेबल टाइम है। आपने बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है अपनी लाइफ में, आप अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी पार्टनरशिप बहुत ही फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रही है, बहुत ही आपने सोच समझ कर जो डिसीजन लिया है वो आपके फेवर में होने वाला है। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए तो मैं यही कहूँगी कि सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो आपने जो भी, और अगर ऐसा नहीं भी है फ्रेंड्स तब भी मैं यही कहूँगी कि अब वक्त आ चुका है आपको वेकअप होने का और आपको अपने गोल्स के ऊपर वर्क करने का। बिकॉज़ अब तक आप सिर्फ सोचते आए हो
लेकिन आपने अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं किया है, तो अब आप अपनी एनर्जी का यूज़ करिए, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए, इम्प्लीमेंट करिए अब चीज़ों पर। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। और पार्ट 2 के लिए मैं यही कहूँगी कि जो लोग वाकई में अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इस कि आप पार्टनरशिप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि यू आर नॉट क्लियर, तो मैंने सारे जो नाम आपको दिए हैं करियर के ऑप्शंस मैंने जो लिए हैं बीच में, उनमें से आप किसी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। चलिए फिनेंस के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या फाइनेंशियल गाइडेंस देती है, कि आपका फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कैसी होगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। देखिए मैंने कहा ना, आप अपनी करियर में, अपने जॉब में, अपने इस बिज़नेस में जो आप स्टार्ट करने वाले हो या सोच रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली एक बहुत ही पावरफुल चेंज आने वाला है, और पॉजिटिव चेंज है ये। पावरफुल का मतलब है ये पॉजिटिव चेंज है, इसे नेगेटिव मत लीजिएगा, वरना कुछ मेरे व्यूअर्स डर जाएंगे कि पावरफुल चेंज मतलब क्या, बैड वे कि गुड वे। डेफिनेटली इन अ गुड वे। कम्युनिकेशन इज़ ए की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बार बार पहले भी कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, थ्रोट चक्रा। तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, मैंने कहा ना, आप अभी तक सिर्फ दिमाग में, कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग्स ही बना रहे हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो पेशेंस और प्लानिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए, और अब आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ ए की। अगर आपने ऑलरेडी पहले से सोच रखा है कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो येस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ आप इस चीज़ को लेकर कम्युनिकेट करिए कि आप ये चीज़ करना चाहते हो, बिकॉज़ अब ये आपके लिए सही समय है बात करने का, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, चीज़ों को एक्शन में लाने का। ये बहुत ही फ्रूटफुल टाइम है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ करिए कि कम्युनिकेशन इज़ अ की। आप में से कुछ लोग जेमिनी हो सकते हैं, और अगर नहीं भी है तब भी यू नीड टू कम्युनिकेट इन द टर्म्स ऑफ फिनेंस। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। लिब्रा हो सकते हैं, तो येस, डेफिनेटली अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, या बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या जो भी करियर आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब वालों की वाइब्स बहुत ना के बराबर ही थी। यहाँ पर बिज़नेस वाला बेस ज़्यादा दिख रहा है, कि किसी तरह की पार्टनरशिप, बिज़नेस या करियर या जॉब वालों के लिए, स्पेशली बिज़नेस के लिए ये पाइल थी। तो येस, आप बिज़नेस के लिए बिल्कुल, अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हो या पार्टनर देख रहे हो, किसी तरह की एजेंसी या कुछ भी आप करना चाहते हो, तो येस, डेफिनेटली ये आपके लिए थी पाइल 2। और करियर में भी जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं, या आप खुद से कुछ अपना आपने डिसाइड किया है ऑप्शन, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं कहूँगी ये पाइल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपकी लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन डेफिनेटली आते हुए नज़र आ रहा है। तो जब अब तक अगर आपने कोई स्टेप नहीं लिया है, तो उसे लेना स्टार्ट करिए, कम्युनिकेशन करिए, बिकॉज इस पाइल के लिए सबसे बड़ा की रोल यही है कि कम्युनिकेट करिए, अपने प्लान्स को आप बताइए, सोशलाइज होइए, लोगों को बताइए, शेयर करिए आपकी जो भी प्लानिंग्स है। तो फ्रेंड्स, होप इस पाइल से आपको कुछ कहते हैं ना, गाइडेंस मिला है, कुछ आपको क्लू मिला है, कुछ वे आपको, कुछ क्लैरिटी मिली है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से यही कहूँगी कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि लोगों तक अपने करियर की गाइडेंस पहुँचे। जो लोग अपने करियर में वाकई एक दो राह पे खड़े हैं, जो दो ऑप्शंस में खड़े हैं, जिन्हें अपने करियर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको इससे कुछ मैसेज मिले। यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज सेंड करा है
मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, लेकिन डेफिनेटली यूनिवर्स ने आप तक ये मैसेज सेंड करना था, इसलिए ये रीडिंग आप देख रहे हो। तो होप फ्रेंड्स आपको इससे डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी, कुछ गाइडेंस मिली है। सो बी होपफुल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।